Class 6, Geography, Chapter 5, Major Domains, Sphere of the Earth. Our Earth is a unique planet of the solar system. It is the only planet that provides favorable conditions for the emergence, growth and survival of various form of life. ये हम सबको ही पता है कि जो अर्थ है एक यूनिक प्लानट है पूरे सोलर सिस्टम का, और ये इसी के पास एक ऐसी कंडीशंस हैं जो मतलब ऐसे फेवरेबल कंडीशन जो हम सबके हक में है, जो ग्रोथ को, सर्वाइवल को, हर तरह के प्राणी के सर्वाइवल को सपोर्ट करता है. द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ अ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. और हमारी जो धरती है उस पर जो ये लाइफ हमें मिली हुई है वो सिर्फ इसी वजह से मतलब क्या कहते हैं अप्रोप्रिएट डिस्टेंस की वजह से, सन और अर्थ के डिस्टेंस की वजह से हमें मिली हुई है. द अर्थ हैज़ ऑल द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट लाइक लैंड, एयर एंड वाटर. दस इट कैन बी सेड दैट द अर्थ इज़ अ कम्पोज ऑफ अ 3 मेन पार्ट. जो अर्थ है उसमें लाइफ सस्टेन करने के लिए 3 एलिमेंट हैं, लैंड, एयर और वाटर. ऐसा भी कहा जा सकता है कि अर्थ जो है इन 3 कंपोनेंट से बनी हुई है. दीज आर द स्फीयर ऑफ अ रॉक, lithosphere, sphere of a water, hydrosphere, and sphere of a air, atmosphere. You can see also on the picture. Lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. These spheres interact with each other that result in the conception, sustenance, and development of life. The sphere where we'll find land, water and air together, which contain all form of life, is called the biosphere. In this way, there are 4 realm of a sphere of the earth that is study about the tilde. यानी कि हमने भी पढ़ा जो स्फीयर है इंटरेक्ट करते हैं ईच अदर, मतलब ये सब मिलकर जो बनाते हैं, डेवलप करते हैं लाइफ को. तो ये जो लैंड, वाटर और एयर जब टुगेदर होते हैं तब एक बायोस्फीयर बनाते हैं, जो हमारे डायग्राम में दे रखे हैं. जब ये तीनों मिलते हैं तो एक बायोस्फीयर बनाते हैं. तो इस तरह 4 स्फीयर हैं अर्थ के. अब हम उन्हें स्टडी करेंगे. वी हैव लिथोस्फीयर. फर्स्ट, द वर्ड लिथोस्फीयर इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथोस विच मीन्स स्टोन और रॉक. एक ये ग्रीक वर्ड है लिथोस जिसका मतलब है स्टोन और रॉक. द हार्ड क्रस्ट दैट फॉर्म द आउटर सॉलिड सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज नोन एज द लिथोस्फीयर. मतलब जो बाहरी सख्त जो ज़मीन है जिसमें हम रहते हैं उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. लिथोस्फीयर इंक्लूड द रॉक ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ अ सॉइल. जो लिथोस्फीयर है वो धरती की रॉक मतलब धरती के हार्ड सरफेस को और सॉइल को कंसिस्ट करती है. द सॉइल कंटेन वेरियस न्यूट्रिएंट दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन. जो सॉइल है वेजिटेशन की ग्रोथ में हेल्प करती है. लिथोस्फीयर इज ऑल्सो कॉल्ड द क्रस्ट. इट कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इंटू 2 मेजर डिवीजन. अब जो लिथोस्फीयर भी है उसे क्रस्ट कहा जाता है और ये भी 2 भागों में डिवाइडेड है. इट्स अ कॉन्टिनेंट एंड ओशन. फर्स्ट इज अ कॉन्टिनेंट. द होल लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ 9 लार्ज प्लेट्स एंड अबाउट अ डजन स्मॉलर प्लेट. दीज प्लेट्स आर कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट. अब पहले भी आपने कहीं सुना होगा तो जो धरती है वो 9 लार्ज प्लेट्स की है और डजन्स ऑफ स्मॉल प्लेट की है, और इन प्लेट्स को कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट. दे मूव कंटिन्यूसली एंड चेंज देयर पोजीशन इन रिलेशन टू ईच अदर. मतलब ये कंटिन्यूस मूव करती रहती हैं और अपनी पोजीशन चेंज करती रहती हैं. द कॉन्टिनेंट आर एम्बेडेड इन दिस प्लेट. अब जो कॉन्टिनेंट हैं वो इन्हीं प्लेट के ऊपर बने हुए हैं. द कॉन्टिनेंट कैन बी डिफाइन एज ए ह्यूज लैंड मास राइजिंग अबव द सी लेवल. तो कॉन्टिनेंट एक अगर डेफिनेशन करें तो कॉन्टिनेंट एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ा लैंड मास है जो सी लेवल से ऊपर होता है. दीज कॉन्टिनेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय ह्यूज वाटर बॉडीज़. और ये सारे कॉन्टिनेंट जो हैं अलग हैं एक दूसरे से क्योंकि बीच में इनके एक लार्ज वाटर बॉडी आ जाती है. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. एंड यू नो वी आर लिविंग इन द एशियन कॉन्टिनेंट. If you see the world map, you will find that northern hemisphere has the greater part of the land mass.
अगर आप मैप देखते हैं, वर्ल्ड मैप देखते हैं, तो आप पाएंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो नॉर्थ साइड में ऊपर है वो उसके पास लैंड मास ज़्यादा है. The great part of the landmass. Asia, Europe, and North America lie entirely in the northern hemisphere, while Australia and Antarctica lie entirely in the southern hemisphere. It is called the land hemisphere. यानी कि एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जो है साउदर्न हेमिस्फेयर में, और इसे हम लैंड हेमिस्फेयर कहते हैं. आइए अब हम पढ़ेंगे एशिया के बारे में. It lie in the northern and the eastern hemisphere and cover that 1/3 of the earth's surface. ये पूरी अर्थ का 1/3 पार्ट जो है कवर करता है. It is the largest continent. ये largest continent है. It is the home of half of the world population. और ये घर है वर्ल्ड की आधे लोगों की पॉपुलेशन का. A number of highest peak of the world lie in Asia. और हाईएस्ट पीक्स भी जो हैं एशिया में ही हैं, जिसमें आती है माउंट एवरेस्ट. Highest mountain peak of the world lie in the continent. It is 8,848 meter above the sea level. Now, Asia is surrounded by the Pacific Ocean in the east, Indian Ocean in the south, and Antarctic Ocean in the north. और ये तीनों तरफ से ओशन से घिरा हुआ है. In its western side there are Ural Mountain and Ural River. इसके वेस्टर्न साइड में बोथ आर कंसिडर्ड एज द नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप. और ये दोनों एक नेचुरल बाउंड्री हैं यूरोप और एशिया के बीच में. द कंबाइंड लैंड मास ऑफ अ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया. यानी इन दोनों का अगर हम मिलाते हैं तो इसे यूरेशिया कहते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 हाफ ऑफ नॉर्थ एंड द इक्वेटर 0 लैटिट्यूड पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. इंडिया लाई इन एशिया कॉन्टिनेंट. ओके, तो आप सबको पता है कि इंडिया जो है एशिया में लाई करता है. Now, Africa, it is the second largest continent in the world. ये second largest continent है world का. It is also known as a dark continent. जो अफ्रीका है largest continent है world का, second largest, मतलब first is in Asia तो second is Africa. Now, ये darkest continent है because a greater part of this continent remained little known as the outside world until the last century. मतलब इस कहते हैं कि इस कॉन्टिनेंट का एक जो थोड़ा सा भाग है वो वर्ल्ड से अलग है, मतलब वो अलग ही रहता है. इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड दैट इज़ एक्सपेंडिंग इन ऑल हेमिस्फेयर. ये अकेला एक जो कॉन्टिनेंट है जो एक्सपेंड हो रहा है अपने हेमिस्फेयर, दैट इज़ अ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट हेमिस्फेयर. मतलब बढ़ रहा है इन हेमिस्फेयर में. इट इज़ अ बाउंड्स बाय द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट. अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में, इंडियन ओशन इसके साउथ में, और ईस्ट में है मेरिडियन सी इन द नॉर्थ एंड द रेड सी इन द नॉर्थ ईस्ट. मतलब ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ है पानी से. दस दिस कॉन्टिनेंट इज अ बाउंड ऑन ऑल द साइड बाय ओशन एंड सी. Africa is separated by Asia by Suez Canal, from Europe by the Strait of गिब्रेल्टर. यानी कि अफ्रीका जो है सेपरेट है एशिया से स्यूज कनाल की वजह से, यूरोप से स्ट्रेट गिब्रेल्टर की वजह से. इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड द ग्रीनविच मेरिडियन पास. और इससे ये अकेला कॉन्टिनेंट है जिसे ये सारी चीज़ें पास करती हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी, और ग्रीनविच मेरिडियन सी भी, और 0 इक्वेटर भी. अफ्रीका इज़ द होम ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर Nile and the world largest desert Sahara. It is the hottest and the driest desert in the world. मतलब नाइल जैसी नदी का मालिक है ये, और सहारा जैसे लार्जेस्ट डेजर्ट का मालिक है अफ्रीका. Now come to the North America. It is the third largest continent of the world. अब श्रृंखला में ये तीसरा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. इट इज़ सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर. ये नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे स्थित है. इट इज़ सराउंडेड बाय पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, और आर्टिक ओशन इन द नॉर्थ, एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ. और ये भी चारों तरफ से घिरा हुआ. इन दिस वे दिस कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाय 3 ओशन. यानी कि ये 3 ओशन से घिरा हुआ है. नॉर्थ अमेरिका इज कनेक्टेड विद साउथ अमेरिका बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ अ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा. नॉर्थ अमेरिका जो है साउथ अमेरिका से एक पतली सी लाइन से कनेक्ट है जिसे कहते हैं इस्थमस ऑफ पनामा. और इस्थमस इज नोन द नैरो स्ट्रिप लैंड कनेक्टेड दीज टू लैंड मास एरिया. मैंने बताया ना कि एक पतली सी लाइन है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है. नाउ साउथ अमेरिका.
इट लाई इन द वेस्टर्न एंड द साउदर्न हेमिस्फेयर, ये वेस्टर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में है. इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड रफली ट्राइंगल इन शेप. मतलब ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और रफली ट्रायंगुलर शेप में है ये. इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ पास थ्रू दिस कॉन्टिनेंट. It has Atlantic Ocean in the east, Pacific Ocean in the west, Southern Ocean in the south, and the Caribbean Sea in the north. It is the home of world largest river Amazon. Amazon का मालिक है. Andes mountain range, which run through its length from north to south, is the longest mountain range in the world. Now, Antarctica. It lies in the southern hemisphere and the eastern hemisphere. It is the fifth largest and the third smallest continent. मतलब फिफ्थ लार्जेस्ट भी है और थर्ड स्मॉलेस्ट भी है, मतलब तीसरे नंबर का सबसे छोटा. इट इज़ अ बिगर दैन द कंबाइंड एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, और ये बड़ा है ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कंबाइंड एरिया से. इट लाई इन द एंटार्क्टिक सर्कल. द साउथ पोल इज सिचुएटेड ऑलमोस्ट द सेंटर ऑफ दिस continent. It is surrounded by the southern hemisphere ocean. Okay, it is the only inhabited continent in the world. There is no permanent human settlement here. मतलब यहाँ कोई आदमी नहीं रहता. It is estimated that about 4 kilometer thick layer of ice is found permanently in this continent. Hence, Antarctica is called the frozen continent or the white continent. यानी कि यहाँ बच्चों को वैसे भी पता है कि अंटार्कटिका जो है स्नो से घिरा हुआ है, तो यहाँ कोई आदमी भी नहीं रहता, इसलिए इसे फ्रोजन कॉन्टिनेंट और वाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं. इंडिया एंड मैनी अदर कंट्रीज़ हैव सेट अप देयर रिसर्च सेंटर ऑन इट. तो बहुत सारी इंडिया के साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने रिसर्च सेंटर यहाँ बनाए हैं. मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री आर द मेन रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया इन एंटार्कटिका. नाउ वी हैव यूरोप. It lies in the northern and the eastern hemisphere. Greenwich meridian and the Antarctic Circle pass through Europe. It is the sixth largest and the second smallest continent in the world. यानी कि छठे नंबर का लार्जेस्ट है और सेकंड नंबर का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है. It is surrounded by water bodies on three sides and the Atlantic Ocean in the west, Meridian Sea in the south, and Arctic Ocean in the north. Now, Ural Mountain and Ural River separate Europe और एशिया. ये हमने एशिया के पार्ट में भी पढ़ा. Now, Australia map. It lies in the southern and the eastern hemisphere. It is the only continent that is also a country. Australia is surrounded by water from all sides. That is why it is called island continent. Island refer to a piece of a land is surrounded by water. ओके ये साउदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फेयर पे है. ये अकेला इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट दैट इज़ ऑल्सो अ कंट्री. ये एक अकेला कॉन्टिनेंट है जो कंट्री है, मतलब ये एक कॉन्टिनेंट है जो अकेला कंट्री है अपने में पूरी. और ऑस्ट्रेलिया जो है वाटर साइड से घिरा हुआ है जिसमें आइलैंड कॉन्टिनेंट है. रेफर टू अ पीस ऑफ अ लैंड सराउंडेड बाय एयर इसे. और जो ये एक्चुअली आइलैंड कॉन्टिनेंट है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. इट इज़ सराउंडेड बाय इंडियन ओशन इन द वेस्ट, साउदर्न ओशन इन द साउथ, पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट एंड अरुफरा सी इन द नॉर्थ. ओके ये तो थे हमारे कॉन्टिनेंट के बारे में. नाउ अब पढ़ेंगे हम हाइड्रोस्फीयर. Okay, word hydro is derived from the Greek word hydor, which means water. Hydro means water. ये भी एक ग्रीक वर्ड है. The part of a earth covered with water is known as the hydrosphere. जो पार्ट कवर है अर्थ धरती का उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. Almost 70% of the earth is covered with the water and only 29% is covered with the land. That is why earth is also called the blue planet. इसलिए धरती को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि ये जो है आधा ज़मीन से और आधे से ज़्यादा पानी से घिरा हुआ है. द हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म दैट इज़ आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. मतलब जो कई फॉर्म्स में पानी से घिरा हुआ है जिसमें पानी आता है, आइस आती है और वाटर वेपर भी आते हैं. It includes ocean, sea, bay lakes, river glaciers, underground water, water vapor in the atmosphere. Out of the total amount of water available on Earth, ocean alone contain 97.2% of it. यानी कि अगर हम वाटर की बात करते हैं अर्थ के तो ओशंस ने ही 97.27% घेर रखा है. इट इज़ अ वेरी सॉल्टी एंड ह्यूमन यूज़. मतलब ये ह्यूमन यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी है. About 2.77% of a total water is in the form of ice sheet, glacier and under the ground. Only 0.03% is available as a fresh water for the human use. यानी कि सिर्फ 0.03% पानी ही जो है ह्यूमन के यूज़ के लिए है. दैट इज़ वाई डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस
शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी कि ब्लू प्लैनेट के होने की वजह से भी हम जो है पानी की शॉर्टेज को फेस करते हैं। ओशन वाटर इज़ टू सॉल्टी एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़। Human use a huge amount of fresh water. The average depth of ocean is about 4 kilometer, while the greatest depth is about the 11,022 meter, which is recorded at Marina Trench at lie in the Pacific Ocean. ये ओशन वाटर की बात कर रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन के लिए बिल्कुल यूजेबल नहीं है। जो फ्रेश वाटर है काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन यूज़ करता है। ओशन की डेप्थ होती है 4 किलोमीटर, वाइल द ग्रेटेस्ट डेप्थ है हमारी 11,022 मीटर। तो ये रिकॉर्ड की गई है मरीना ट्रांच में, जो पैसिफिक ओशन में है। If you look at the world map, you will find that all the oceans are interconnected with one another. So the surface of the ocean water level remain equal everywhere. यानी कि जो अगर आप देखते हो वर्ल्ड मैप को तो आप देखोगे इंटरकनेक्ट हैं एक दूसरे से। सरफेस ऑफ द ओशन वाटर लेवल रिमेन इक्वल एवरीवेयर, जो वाटर लेवल है हमेशा इक्वल है। दिस वाटर लेवल इज टेकन एज जीरो ड्यू टू दिस इक्वल लेवल ऑफ द वाटर। द वैल्यूएशन ऑफ अ लैंड इज मेजर फ्रॉम द सी लेवल।